नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ज्ञान उदासीस में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। दोस्तों हर एक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो स्टार्ट करते हैं, और आप इस वीडियो की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आपका मनाया जाता है 15 मई को। कब? 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अब ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो हमारी पारिवारिक पद्धति है उसके फायदे जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट डे का क्वेश्चन है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट डे मई के महीने में हुए हैं आप उन्हें मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए। तो 1 मई को आपको मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और 1 मई को ही मनाया गया गुजरात व महाराष्ट्र का स्थापना दिवस, जो कि 1960 में मुंबई रियासत से पृथक हुए थे और नए स्टेट के रूप में उनका जन्म हुआ था। और 2 मई को मनाया गया विश्व ट्यूना डे। ट्यूना एक प्रकार की फिश होती है जिसका उपयोग 96 देशों में अभी किया जा रहा है। और 3 मई को मनाया गया प्रेस फ्रीडम डे। और इस बार जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी की गई थी उसमें नॉर्वे आपका प्रथम स्थान पे था, जबकि इंडिया की रैंक थी 142। और आपका 4 मई को मनाया गया अमेरिका का पक्षी दिवस। क्या? अमेरिका का पक्षी दिवस। और भारत का पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। 5 मई को मनाया गया विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, अस्थमा डे और मिडवाइफ डे। 3 डे 5 मई को मनाए गए। तो इस बार के अस्थमा डे की थीम थी इनफ अस्थमा डेथ। और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस और 9 मई को मनाया गया प्रवासी पक्षी दिवस। और 11 मई को मनाया गया राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी दिवस। और अभी 15 मई को मनाया गया है आपका अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और इस बार के परिवार दिवस की थीम इम्पोर्टेंट है। तो इस बार के परिवार दिवस की थीम थी विकास में परिवार। क्या? विकास में परिवार, यानी कि विकास में परिवार का योगदान क्या है, ये थीम थी इस बार। तो दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है आपका, पिछले 4 दशकों में किस देश का कार्बन उत्सर्जन फर्स्ट बार कम हुआ है? यानी कि जो पिछले 4 दशक रहे हैं उसमें एक ऐसा देश है जिसका कार्बन उत्सर्जन कभी कम नहीं हुआ, अभी उसका कार्बन उत्सर्जन फर्स्ट बार कम हुआ है। तो ऐसा देश है इंडिया। दोस्तों आपको पता है कि कोविड की वजह से जब कोई भी इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है और पूरा देश बंद है, तो ऐसी स्थिति में भारत का कार्बन कम हुआ है, कार्बन उत्सर्जन भारत का बहुत ही नीचे आ गया है, ये रिपोर्ट में सामने आया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो दोस्तों अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? दोस्तों वर्चुअल का क्या होता है? यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कई क्वेश्चंस में आता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि वर्चुअल मीटिंग क्या है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हो रही है। तो अभी एक ऐसी G20 की वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे एक बैठक हुई है। किस पे? ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे एक बैठक हुई है। तो उसकी अध्यक्षता की है आपके सऊदी अरब ने। किसने? सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता की है। अब दोस्तों G20 की जब से कोविड स्टार्ट हुआ कई मीटिंग हुई हैं जिसकी अध्यक्षता मैक्सिमम की अध्यक्षता सऊदी अरब ने ही की है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अभी G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी। किसकी? G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता भी यहाँ पे सऊदी अरब ने की थी। और G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की भी बैठक हुई थी। किसकी? स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता भी आपके सऊदी अरब ने की थी। और G20 की एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी कोविड से संबंधित, तो उसकी अध्यक्षता भी आपकी की थी सऊदी अरब ने। अच्छा, जो वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी इसमें हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्टिसिपेट किया था। किसने? निर्मला सीतारमण ने पार्टिसिपेट किया था। और जो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई थी इसमें हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्टिसिपेट किया था। और जो G20 की
वर्चुअल मीटिंग हुई थी कोविड से संबंधित, उसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें भारत का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में नेतृत्व किया था हर्षवर्धन ने, वित्त मंत्रियों की बैठक में निर्मला सीतारमण ने, तथा जो आपकी G20 की बैठक हुई थी कोविड से संबंधित उसका नेतृत्व किया था पीएम मोदी ने। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक और बात, जो G20 की बैठक होनी है 2020 में, उसकी अध्यक्षता भी आपका सऊदी अरब करेगा, और 2021 में बैठक होनी है उसकी अध्यक्षता इटली करेगा, और 2022 में जो G20 की बैठक होनी है उसकी अध्यक्षता अपना देश भारत करेगा। तो इतना आप G20 के विषय में ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे कई स्टूडेंट्स G20 के विषय में कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि G20 जो है ये 20 देशों का एक समूह है, किंतु ऐसा नहीं है। जो G20 है ये 20 देशों का नहीं, 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन का संगठन है। कितने? 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन। तो आपको एक जागरूक स्टूडेंट्स होने के नाते ये पता होना चाहिए कि इसमें 20 देश नहीं है, 19 देश है और एक यूरोपीय यूनियन है। तो दोस्तों ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन बने हैं? तो पाकिस्तानी वनडे क्रिकेट टीम के कैप्टन बने हैं बैट्समैन बाबर आजम। तो ये है इमेज में आपके बाबर आजम, इनके विषय में आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बैट्समैन हैं और ओपन बैटिंग करते हैं, यानी कि ओपनिंग करने आते हैं। अच्छा, अब बाबर आजम बने हैं। तो दोस्तों ये है मैप में आपका पाकिस्तान, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच को जो डिवाइडिंग रेखा है उसका नाम है आपका, क्या नाम है उसका? उसका नाम है आपका, और दोस्तों ये रेखा है आपकी सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच की। तो जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच की है इसका नाम है डोरंड, क्या? डोरंड रेखा, और इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। तो इतना आपको डिवाइडिंग रेखा के विषय में ध्यान रखना। अच्छा, जब भारत आज़ाद नहीं, यानी कि भारत का पार्टी वो नहीं हुआ था, पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था, तो जो डोरंड रेखा थी ये भारत और अफगानिस्तान के बीच की डिवाइडिंग रेखा थी। किंतु अभी यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की डिवाइडिंग रेखा है डोरंड, और पाकिस्तान और भारत के बीच की डिवाइडिंग रेखा है आपकी रेड क्लिफ। अच्छा, जो चीन और भारत के बीच की डिवाइडिंग रेखा है चीन और भारत की, उसका नाम है मैकमोहन, क्या? मैकमोहन। अच्छा, अब ये मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य में है? भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं, तो पूरी रेखा का नाम मैकमोहन नहीं है, सिर्फ जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है जो वहाँ की सीमा है चीन के साथ टच होती है उसका नाम है मैकमोहन। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपका कि अरुणाचल प्रदेश की वह कौन सी सीमा का नाम क्या है जो चीन के साथ सीमा बनाती है, तो उसका नाम है मैकमोहन। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अमेरिका और कनाडा के बीच की जो डिवाइडिंग रेखा है उसका नाम क्या है, तथा जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की डिवाइडिंग रेखा है उसका नाम क्या है। ये मैंने आपको कई बार बताया भी है, आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है आपका COBAS। और दोस्तों हाँ, पाकिस्तान के विषय में आपको एक जानकारी और याद रखनी है कि जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है तथा पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और क्रिकेटर इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इतना आपको पाकिस्तान के विषय में ध्यान रखना है। अच्छा, अब दोस्तों देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है COBAS 6800 टेस्टिंग मशीन को राष्ट्र को किसने समर्पित किया है? दोस्तों यह कोविड की जांच करने हेतु एक मशीन भारत ने विदेश से मंगवाई है। कोविड की जांच करेगी ये मशीन, किसकी? कोविड की जांच करेगी। क्या नाम है? COBAS 6800। तो ये मशीन आपके स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्र को समर्पित की है। राष्ट्र को किसने समर्पित किया है? स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और ये इमेज में आपके डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अच्छा दोस्तों, ये रही मशीन आपकी जिसे राष्ट्र को समर्पित किया गया है, COBAS 6800। और दोस्तों ये मशीन एक दिन में 1200 कोरोना पेशेंट के सैंपल की जांच कर सकती है। तो दोस्तों इस मशीन के आ जाने से इंडिया में जो कोविड की जांच हो रही है उस पर काफ़ी स्पीड आएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान
रखनी है। तो दोस्तों ये हो गया आपका 5वां प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। छठा प्रश्न है, माटिर स्मृष्टि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो माटिर स्मृष्टि योजना शुरू की है आपके पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने। किसने? पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने माटिर स्मृष्टि योजना शुरू की है। अच्छा, अब माटिर स्मृष्टि योजना क्या है? तो दोस्तों आपको पता होगा कोविड की वजह से सभी स्टेट्स का और केंद्र गवर्नमेंट का और विश्व में सभी का जो है बजट डाउन हो गया है। तो जो पश्चिम बंगाल में बंजर भूमि है, क्या जो वहाँ की बंजर भूमि है उस पर कृषि कार्य करने हेतु और इस पर मत्स्य पालन करने हेतु, क्या मत्स्य पालन प्रमुख है, मत्स्य पालन करने हेतु वो एक योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है माटिर स्मृष्टि योजना। तो इसमें वहाँ की जो बंजर भूमि है और लगभग 50,000 एकड़ भूमि वहाँ की बंजर है, तो उस पर आपका मत्स्य पालन किया जाएगा। कितनी भूमि वहाँ की बंजर है ये भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना है 50,000 एकड़ भूमि वहाँ की बंजर है, उस पर आपका मत्स्य पालन और बागवानी की जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिससे हो सकता है कि वहाँ का बजट कुछ सही आ जाए। तो दोस्तों इसे पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तो ये है मैप में आपका पश्चिम बंगाल, ये है मैप में आपका पश्चिम बंगाल। तो इसके विषय में आपको मैंने कई बार बताया भी है। तो दोस्तों यहाँ की जो राजधानी है वो है कोलकाता आपकी, जो कि आपको पता होगी। और ममता बनर्जी यहाँ की आपकी सीएम हैं और जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। और सुंदरवन, बुक्सा और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, अभी सुंदरवन का नाम सुन के आपके दिमाग में कुछ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जो सुंदरवन में शेर पाए जाते हैं उनकी संख्या हो गई है 96। अच्छा, जब पिछली बार गिनती हुई थी ये संख्या थी 88, यानी कि अभी 8 शेर यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं। कितने? 8। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कितने अभी शेर हो गए वहाँ पे? 96। सुंदरवन में 96 शेर हो गए हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ की महानंदा और जर्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी फेमस है पश्चिम बंगाल की। तो इतना आपको पश्चिम बंगाल के विषय में ध्यान रखना है। दोस्तों अब देखते हैं प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन ये था कि मिशन सागर किस पोत का उपयोग किया जा रहा है? दोस्तों मिशन सागर इंडियन नेवी का एक अभियान है। इसके विषय में मैंने आपको डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो उसमें INS केसरी पोत का उपयोग किया जा रहा है। किसका? INS केसरी पोत का उपयोग किया जा रहा है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि मिशन सागर इंडियन नेवी का एक अभियान है। तो दोस्तों ये होगा प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन। अब देखते हैं आज का प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न है, जो अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप होना है, अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप होना है 2000, तो वो कोविड की वजह से स्थगित कर दिया गया है। अब वो कब होगा, दोबारा से वो कब होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। और आप कमेंट बॉक्स में फीफा का पूरा नाम भी बताइए और फीफा की स्थापना कब हुई थी ये भी बताइए। और फीफा के समय हेड पर्सन कौन है, चेयर पर्सन कौन है फीफा के, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपको कई बार ये चीज़ें बताई हैं और आपको अब तक याद हो जानी चाहिए। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद आशीष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।